तो स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं आर केवल एजुकेशन। बच्चों मैंने आपको सेट ए तो सेट बी तो बता ही दिया था, फिर मैं आपको लेके आ गया हूँ गणित का सेट ए का। ठीक है, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी माध्यम रहेगा आपका। टोटल आपके जो प्रश्न क्रमांक रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे तथा समय आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल जो आपका रहेगा पूर्णांक वो 75 का रहेगा। वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आप 75 में 75 चांसेस हैं ला पाएंगे। और आप पूरा देखते हैं और आपसे मान के चलो 2-3 क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो आपको 75 में से 60 तो कहीं नहीं गए। मैंने आपको आंसर सहित दिया है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपको आंसर भी मिलेंगे साथ ही साथ। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, याद रखना ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये निर्देश दिए आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो 125 पे 1/3 की घात है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। 125 लिखेंगे 1/3। 125 का लग रहा है तुमको, क्यों लग रहा है ना, मतलब घन। तो 5 का लगता है आपको, 5 पंजे 25 पंजे 125, 1/3 यहाँ लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका 5। बहुत ईजी है ये आपका 5 आ गया। दूसरा है दी गई आकृति में छायांकित भाग के भिन्न रूप होंगे। तो छायांकित भाग के भिन्न रूप होंगे, यहाँ पे इनमें ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 1 2 3, मतलब 3 पार्ट हैं। तो 3 नीचे आ जाएगा। इसमें से भरा कितना है, सिर्फ 1, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है जो ऑप्शन है वो नहीं है सही, तो 1/3 इसका आंसर ओरिजिनल आंसर आएगा। या फिर यहाँ पे अगर उन्होंने एक गैप दे दिया हो, जैसे एक ये दे दिया एक ये दे दिया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4 हो गए अब तो, और 2 छायांकित भाग हैं। 4 है ना, 1 2 3 और 4, 2 छायांकित भाग ये वाले हैं, तो 2 से कटेगा 2 कम 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/2। तो आपको अगर ऐसा ही मिल जाए देखने को पूरा तो आप 1/2 लिखना, और आपको नहीं मिले ऐसा और थोड़ा सा अलग मिल जाए तो कुछ नहीं है आपको, चाहे फिर वो कैसा भी दिखने को मिल जाए, या मान के चलो ये है ये वाला कर दिया, इसमें से एक भर दिया। ठीक, एक भरा तो कितना भाग हैं 1 2 3 4, 4 नीचे लेके भरा कितना 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर एक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी प्लीज़ आप वो देख लें। नेक्स्ट आता है कि 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा, मतलब 0.6 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। सिंपल सी बात है, 4 6 24 हो गया। ठीक है, और जो बिंदु है ना जो दशमलव, वो कितनी संख्या के बाद है, एक तो 4 के बाद है, 4 से पहले है, और एक 6 से पहले है, मतलब 2 संख्याओं के पहले है। तो 2 संख्याओं के पहले रख दिया तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। बहुत सिंपल है, 8 किलो का मूल्य निकालना है आपको। तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, तो 48 किलो का मूल्य 12 है, तो एक का कितना निकलेगा 12 ये 36, 12 चौको 48। एक जो केला है वो 4 रुपये का मिलता है, तो 8 कितने के मिलेंगे, 8 का इंटू कर दो, 8 चौको 32 रुपये। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों 32 रुपये। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि 12 अट्ठे 96 आ गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी होगी तो आपको 96 के बराबर लगाना है। तो 16 का पाड़ा पड़ेंगे, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन में 6 है, बिल्कुल आपका आंसर यही होगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, मैंने आपको बोला था बहुत इजी है। अगर आप ऐसे ही मैथ पढ़ना चाहते हैं इजी से इजी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, क्योंकि इनमें शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट्स में और खाली स्थानों में, बाकी लॉन्ग भी लगते हैं नीचे जो आएंगे ना क्वेश्चंस, उसमें लॉन्ग भी बता दूंगा आपको। अगर ऐसा पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ, क्योंकि मैं 6 मई के बाद आपको बहुत स्पेशल मैथ पढ़ाऊंगा, वो भी फाइनल के लिए बहुत ज़बरदस्त मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको 75 में से 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, चलिए 2 की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना आपको कि 5728 में से 7 का स्थानीय मान आपको याद करना है। जहाँ से स्थान होता है वहाँ तो अपने 7 रख ही दिया है। ठीक है, कितनी संख्या बाद है, 1 और 2 संख्या बाद है, तो उतनी हमने 0 लगा दी, तो कितना 700 इसका स्थानीय माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/5 और 1/5 को घटाने पर क्या मिलता है। तो अगर 3/5 में से 1/5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। मान के चलो हमने लिख लिया 3/5 माइनस 1/5। आपको पता है दोनों संख्याएं बराबर हैं, नीचे हर, तो हम हर का अगर क्या करेंगे नीचे लघुत्तम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, और नीचे था 5, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आराम से आप बहुत ईजी से कर सकते हैं इसको, और अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रहा हूँ बहुत ईजी से, बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पूरा ज़रूर देखना। अब आते हैं 50/7 में शेषफल का मान आपको बताना है। 7/7 से काटेंगे 50 को,
ऐसे देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। 50 लिखा है, 7 लिखा है, काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 बार जाएगा पर 1 बचेगा, तो शेषफल बच्चों आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 5 का शून्य क्या होगा। ये आप ज़रूर देख लें, ये मैंने क्या सॉल्व नहीं करा था, इसी वजह से मुझे आपको बताने में थोड़ी सी वो हो रही है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं 5 -3 -2 कोष्टक -2 +3, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। देखो बहुत ईजी है, -3 तो लिख ही लिया है। कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंदर माइनस का इंटू होगा, मतलब गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद +3 दिया हो +3, 3 और 2 5 होते हैं प्लस के, और माइनस का 3 होता है, तो प्लस के हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, प्लस का 2। एक घन में कितने फलक होते हैं, ये आपको बताना है। एक घन में कितने फलक होते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, गूगल पे जाना है, एक घन में कितने फलक होते हैं आते हैं तो बिल्कुल बता देगा। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है, मैंने देख नहीं पाया उसका, इस वजह से मैं आपको आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका आप देख लेते हैं, सही जोड़ी का इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.85 में हम क्या जोड़ेंगे, प्लस का 1.25। ठीक है, तो अगर 125 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 85 में से 100 पहुंच जाएगा तो 15 आएगा, 15 बचेगा और 25 हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 को भी पॉइंट वाला, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ रहा है, दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला। ठीक है, और -216 में 6 अगर घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा, तो ये -39 आ गया। ठीक है, सिंपल है एकदम। और तीसरे की बात करें तो 2 पंजे 10, 2 3 6, 1 7, सिंपल है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। -7.5 -7.5 प्लस 4.7, तो अगर बड़ी माइनस की संख्या है और प्लस की छोटी संख्या तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पे हम जो -1 है ना वहाँ को हटा के हमारा आंसर क्या लेके आएंगे बच्चों, -3 इसका आंसर आ रहा है, -3। तो यहाँ पे गलती से इन्होंने लिख दिया है -1। ठीक है, चलिए -3 आंसर आएगा ये। चलिए तो 5/4 इसका सिंपल सीधा साधा सा आंसर है। 5/4 को हम सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो क्या आ रहा है, ये आ गया आपका। ठीक है, और ये है 0.25, ये लिख लेना आप पूरे सारे के सारे। ठीक है बच्चों, सारा लिख लिया होगा, क्लीन कर लिया होगा, लास्ट में इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं लिख पाया तो वीडियो को पॉज करके या फिर पीछे करके 10 सेकंड पीछे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं, क्या दिया है 2.4 का 10 से भाग करेंगे, तो 0 हटाना है ना, तो 0.1 इधर बढ़ जाता है, कि कोई भी हो, जैसे मान के चलो 3.00, 0 नहीं 3.75/10। अगर आपका 0 हटाना है तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, ये वाली जो दशमलव है ना उसके आगे आ जाएगा, 3 के आगे। ऐसा ही होता है, एक संख्या के आगे आ जाता है। या फिर मान के चलो 3.12 से डिवाइड करना, 2 संख्याएँ हैं ना, तो यहाँ पे एक संख्या जोड़ के दशमलव यहाँ लगा देंगे कि यहाँ पे आना है इसको, तो इसी बेस पे आंसर क्या जाएगा आपका बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, आसानी से बिल्कुल प्यार से करना, आपको सारा आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बिंदु 4-1 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष से दूरी आपको देख लेना है 4-1 की। ठीक है, ये क्या है आपको अक्ष ढूंढना पड़ेगा पहले, थोड़ा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है पर आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है 250 मीटर कपड़े के थान से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए, बताएं शेष कितना कपड़ा बचेगा। अगर 250 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, सिंपल है 110 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 110। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट है बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में आता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा चतुर्थांश है, पहले में प्लस प्लस आता है, दूसरे में क्या जाता है माइनस प्लस, तीसरे में आता है माइनस माइनस, चौथे में आता है प्लस और माइनस। अब हमारा देख लेते हैं, प्लस का तो 2 है, माइनस का 1 है, सबसे पहले प्लस का कहाँ आएगा, ये। ठीक है, फिर माइनस का 1 आ रहा तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या, चौथे चतुर्थांश में हमारा क्या आता है, ये वाली संख्या आएगी। याद रखना, दोनों में यहाँ पे अगर माइनस नहीं यहाँ पे प्लस दिया होता तो इस वाले में आ जाता, यहाँ पे आगे माइनस दिया होता, यहाँ पीछे प्लस दिया होता, इसमें आ जाता। ठीक है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा, जो मैंने आपको बताया कि 9th का मैथ
मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से फ़ाइनल के लिए, जैसे आपको मार्च में एग्ज़ाम होगा ना, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा। आपको अगर लॉन्ग ट्रिक नहीं भी आ रही ना, लॉन्ग करके नहीं आ रहा ना, और आपका छूट रहा है, तो आप शॉर्ट करके भी उसको कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग नहीं आ रहा तो शॉर्ट करके उसको आंसर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के आकार माना जाता है? गोला। ठीक है, गोला क्या होता है? नॉर्मली सर्कल तो ये हो गया, गोला ठोस भी होता है। ठीक है, इसलिए ठोस लड्डू होता है। नेक्स्ट आते हैं कि 6√5 को 2√5 घन, वो क्या बोलते हैं, वर्ग 5 से गुणा करने पर कितना मिलेगा? देखें, 6√5 गुणित 2√5। ठीक है, अब बार बार की संख्या गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 गुणित 5 पंजे 25, रूट में 25 आ जाएगा। 25 का रूट अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है? 5। 5 का ही 25 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे अपने पास 12 है ही, 12 पंजे 60। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? इस वाले का आ जाएगा 60। नेक्स्ट आता है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना है, किसी एक लिखना है। तो 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आपको 3 बता देता हूँ, वैसे तो 3 होंगी टोटल 0 के बीच में, 3 4 5 जितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ। क्या लिखेंगे? 0.01 लिख सकते हैं, 0.02 लिखें, 0.03 लिखें, कोई सी भी आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं सतह पे। ठीक है, ये बच्चों सतह आपको पूरा कर लेना। रेखे बहुपद की घात 1 होती है, ये भी देख लेना। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आप प्लीज़ आप देख लेना। सतह मैंने कराया नहीं आपको। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये भी देख लेना। सड़क पर बनने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति का होता है, क्या सही बात है? सड़क पर चलने वाला, बनने वाला नहीं, चलने वाला, ये सही बात है। शंकु एक गोलाकार आकृति होती नहीं, शंकु कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है शंकु। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बच्चों। पहले ने मैंने बताया नहीं। दूसरा, एक घन में क्या होता है? एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। क्या एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं? प्लीज़ आप देख लेना। घन बनाना है आपको, उसमें आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती नहीं, ये गलत है। सड़क पर चलने वाला रोलर एक बेलनाकार होता है, बिल्कुल सही बात है। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, मूल बिंदु में बिल्कुल सही बात है, ये दोनों मूल बिंदु होते हैं, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, क्या सही बात है? -5 -2 से तो छोटी है, लेकिन किंतु -8 से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि माइनस जितना बड़ा माइनस होगा ना, माइनस जितनी बड़ी संख्या वो उतनी छोटी मानी जाती है। ठीक है, ठीक, तो मैंने आपको बता दिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 की बात कर लेते हैं। 3 प्रथम सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी? प्रथम 3 सम संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी प्रथम सम संख्याएँ? 2 4 6। और विषम संख्याएँ 3 5 7। घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी है? 7 5 12 3 कितने हो गए? 15। ठीक है, और 6 4 10 2 12। तो 3 आंसर इसका आएगा। इसका आंसर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, या फिर संख्याओं 6 -7 8 -9 12 और -10 का योग ज्ञात करो। बहुत, ये भी बहुत सिंपल है, बता देता हूँ आपको। पहले प्लस प्लस का जोड़ लो, 6 8 6 14 और 12, 14 12 कितना हो गया? 12 दूनी 24 25 और 26। ठीक है, अब माइनस का जोड़ लो, -7 9 9 7 16 और 10 26, माइनस से प्लस जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। अब ऐसे करने के लिए आपको 452 में से उल्टा कर सकते हैं। अब 452 में 452 प्राप्त करना है तो 532 में से क्या घटा दें? पहले 452। 532 में से 452 घटाएंगे तो ये 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे आंसर जड़ जाएगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 80। अगर हम इस संख्या में से 80 घटाएं, इस संख्या में से अगर हम 80 माइनस करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी था, ये भी देख लें कि इस संख्या में 226 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है। तो 676 में से क्या करेंगे आप? 126 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखना है। तो 1234 को जैसे प्रसारित रूप शायद यही होता है, मे बी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, इस वजह से ये प्रसारित रूप होता है। ठीक है, या फिर इसके अथवा मैं आपको बताता हूँ क्लियर, या फिर आप ये प्रसारित रूप देखना चाहते हैं तो अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ओके,
इसमें से क्या 5 का स्थानीय मान आपको याद करना है। तो 5 का स्थानीय मान में रहता है, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा और साथ ही साथ जितनी भी संख्याएँ होंगी उसके बाद जितनी भी संख्या होंगी उतने आप 0 लगा दो, तो स्थानीय मान 500 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे बच्चों। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बाँटना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सा एकदम, 72 को 6 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 12 छंग 72, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 12 मिलेंगे, ठीक है, 6 विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करना है। तब 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, ठीक है। 6 तो हो गया आपका भागफल और शेषफल, 4 बचेगा तो 4 शेषफल हो गया, ठीक है, और 6 हो गया भागफल। कैसे, उम्मीद है आता होगा पर फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर करके देखना, 52 लिख दिया, ये भाग दे दिया किससे, 8 से, तो 8 छंग 48, कितने बार 6 बार जाएगा, कितने बचेंगे 4, ये भागफल हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। यदि सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक आपको लिखना है। तो इसकी जगह पे अगर आप ये वाला कर दें तो सही रहेगा कि x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात करना है। x के यहाँ पे 1 लिख दो, 1 + 4 = कितना आता है बच्चों, 5। बहुत ईजी है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊँची है, हिना जो है वो 2 गुनी ऊँची है आमिर से, ठीक है, ये मान के चलो ये हिना है और ये आमिर है। तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, पहले हिना आएगी 2 गुनी ऊंची है, ऑब्वियस है, या तो x लगा कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कर सकते हैं कि 2:1, ये हिना का अनुपात हो गया, ये हो गया आमिर का, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसकी जगह पे ये भी कर सकते हैं, 100 को 7:3 के अनुपात में बांटना है। ऐसे अगर आपको नॉर्मल नहीं आ रहा, वैसे तो नॉर्मल ही है 70 और 30 में। ईजी वे में बताऊँ ना, 100 लिख देंगे यहाँ पे, 7:3 लिखेंगे, तो फिर क्या करेंगे 7 और 3 को जोड़ देंगे और जो भी बचेगा बराबर वो 10 बचेगा ना, 10 दाम 100, 10 बार जाएगा, इसमें 10 का इंटू करेंगे, 10 में 3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 70 और 30। वैसे भी नॉर्मली दिख रहा है 7 और 3 10 ही होते हैं, 10 को 10 में करेंगे तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि एक शर्ट का मूल्य 500.750 है, दुकानदार इसको 25.75 की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य खरीदा। बहुत इजी है, इसको बस घटाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे अच्छा छोटी संख्या नीचे दी हुई है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वही सेम है, दुकानदार ने 45.25 रुपये में ख़रीदा और 55 में बेच दिया, 55.75 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, 75 में से 25 जाएगा तो 50 तो बचेगा यहाँ पे, और 55 में से 45 जाएगा 10 बचेगा, 10.50 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 10.50, ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वें की बात कर लेते हैं। हाँ, 1/4 को प्रतिशत में लिखना, सिंपल सी बात है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो 1/4 को लिखना, 1/4 में 100 का इंटू कर दो, या फिर 1/5 पूछे, 1/6 पूछे, 1/10 पूछे, 1/17 पूछे, 1/77 पूछे, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। 1/4 को 100 में लिखना है तो 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, तो 25% आ जाएगा, ठीक है, प्रतिशत जो काटेंगे ना, क्योंकि परसेंट में आएगा, 1/4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 25% में आएगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए, और 40% को भिन्न के रूप में आपको लिखना है, या फिर ये वाला कर सकते हैं, 40% मैंने बोला था 100 होता है, किसी संख्या के साथ परसेंट दिया हुआ तो उसके नीचे 100 लिख देंगे, और किसी संख्या का पूछा तो उसके गुणा में लिख देंगे, जैसे ये वाला पूछा है और ये साथ में दिया हुआ है। इसको हम काटेंगे 40/100 को हम काटेंगे 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 ये आ जाएगा, ये वाली आ गई, ठीक है, ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 2/5। उसका कितना आ रहा था, वो 25%, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन कि रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर चुका था, तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपये अदा किए। 18,500 प्लस 1,360 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 है, तो बताइए पैंट शर्ट कुल कितनी कीमत रहेगी, दोनों की मिला के आपको बताना है। तो 650 और 400 कितना हो जाएगा, 1050। सिंपल है, बहुत सिंपल है एकदम, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या हल करना है, आपको हल कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। मैंने बोला था नीचे बराबर हर दिए हैं तो 5 लिख लिया, उसके बाद सीधे लिख लिया -3 + 4 - 2, तो प्लस का 4 है और माइनस के कितने हैं
3 और 2, तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं बच्चों? 5 हो जाएंगे, वही माइनस के, प्लस का 4 रहेगा बटे 5, तो क्या आ जाएगा बच्चों? -1/5। आंसर इसका आ जाएगा, सिंपल है एकदम। इसका आंसर आएगा -1/5, ठीक है। या फिर ये कर लो, आरोही क्रम में लिखना है आपको, सॉरी अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे, पहले बड़ा संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे लिखना है, या उसके ऊपर कर सकते हो आप। देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 व 8 को संख्या रेखा पर अंकित करना है आपको। -4 एवं 8 को संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा शायद ये होती है, यहाँ 0 होता है और 8 को करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और -4 1 2 3 और माइनस के 4, ये संख्या रेखा है। ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 चौथे पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको 2 0 8 -6 को आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले -6 आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, अपने आसपास से कोई 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम आपको लिखना है, बता सकते हैं आप। चतुर्भुज पूछा गया है, ना कि कोई वर्ग और आयत है। चतुर्भुज का बुक होती है आपकी, सबसे पहले बुक हो गई, और स्केल हो गई जिससे आप लाइन खींचते हैं, ठीक है, स्केल हो गई। और क्या होता है आपकी? रबर हो गई, इरेज़र जिसको आप बोलते हैं, इरेज़र हो गई। 3 तो यही हो गए, सिंपल है। एक आध और देख लेना, एक बॉक्स मान के चलो, कोई सा भी बॉक्स उठा लेना कि चौकोर होता है, चतुर्कार, या कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं का उदाहरण आपको देखना है। सबसे पहले वृत्ताकार होती है रोटी, ठीक है। और क्या होता है? वृत्ताकार गोला होता है, वृत्ताकार ही होता है वो आप लिख देना आपके हिसाब से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि क्या करना है? 45 कोण की रचना करना है आपको। क्या? काय की सहायता से, ये चांद की सहायता से, सांचे की सहायता से 45 डिग्री का बनाना है आपको। तो 45 डिग्री सिंपल है, यहाँ पे लाइन, ये 90 डिग्री को जो बीच में से निकलेगी तो 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची और और इसका क्या करना है आपको? ये छोड़ दीजिए, ये वाला कर दिया, ठीक है। ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है कि 4 कलमों की कीमत कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये कितने की? 4 कलमों की, तो एक की हो जाएगी 5, और 15 की पूछा है तो 15 का इंटू कर देंगे, 15.75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर 546 का 48 का मान, 546/48, 546/48, इससे ऐसे ही आएगा। कम मान ज्ञात करना है, काटना है, सिंपल सी सीधी बात है। 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, या 12 चौको 48, 12 पंजे 12 चौको 48, 49 50, 6 बचेगा नहीं, ये 12 से नहीं कटेगा, धीरे धीरे कट जाएगा, पॉइंट में जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 20 का देख लेते हैं। शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम, ठीक है, और 1/5 जावेद को दे दिया। करीम को दिया 1/3 भाग जावेद को दिया, 1/5 करीम को दे दिया था, प्लस 1/3 जावेद को दे दिया, तो बताया उसके पास कितना बचा। इन दोनों को जोड़ के और 30, सुबह के पास 30 में से माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो बता देता हूँ आपको। 1/5 भाग प्लस 1/3 भाग, इनको पहले सॉल्व कर लो। 5 3 15, इसका क्या आ जाएगा? LCM, ठीक है बच्चों। काफ़ी वीडियो लंबी जा रही है पर कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो सुबह के पास 30 है, कैसे कर देंगे? 1/5 प्लस 1/3, 5 3 15 LCM आ जाएगा। 5 3 15 प्लस 3 पंजे 15, 5 3 8/15 आ जाएगा। 8/15 30 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी आप कर लेना, काफ़ी बड़ा जा रहा है, ठीक है। ये भी आप देखना, बहुत ईजी रहेंगे ये भी, ठीक है। इन 22 का भी आप कर लेना और 23 का भी आप कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को हिसाब करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और इसको बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, भर का परिमेयकरण कर लेना है। -3 इंटू क्या करना है? √5 -3/√5 -3, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की, सारे के सारे आंसर आपको बताए हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में।